नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल इस बार में। मैं हूं आपका प्रेजेंट दोस्त अमन। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं बिकॉज हमारा जो सेकंड आउटलेट है वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है एंड जिसकी जो तैयारी है वो ऑलरेडी चल रही है। एंड दोस्तों, अभी तक हम आपको रेसिपीज की ट्रेनिंग दे रहे थे कि सैंडविच कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, पिज्ज़ा कैसे बनता है। अब हम आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे कि एक कैफ़े का सेटअप कैसे होता है। तो आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे जो हमारा सेकंड आउटलेट है उसकी जो सेटअप है वो कैसे हो रहा है, उसकी जो प्लानिंग है वो कैसे हो रही है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे हमारी वीडियोज़ के अंदर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिकॉज यहाँ से आपका जो कैफ़े का सपना है वो पूरा होगा। बिकॉज बिकॉज दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कैफ़े से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सरल भाषा में आपको बताते हैं ताकि आप अपना जो बिजनेस का सपना है वो पूरा कर सकें। सो दोस्तों, जो सेकंड आउटलेट है हमारा वो स्पेस में बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट आउटलेट था। बिकॉज वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारे लिमिटेड स्पेस थी। हम 3 से 4 लोगों को ही ट्रेनिंग दे पाते थे, बट अभी जो हमारा स्पेस है उसको हम बड़ा करने जा रहे हैं जहाँ पर हम ऑलमोस्ट 10 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं एक साथ। सो दोस्तों, जो सेकंड आउटलेट की ओपनिंग होगी हमारे जून मंथ के एंड में होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिकॉज यहाँ पर हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। एंड दोस्तों, जो सेकंड आउटलेट है वो बहुत प्लानिंग से बन रहा है, बहुत इंटीरियर डेकोरेशन उस पर काम होगा, बहुत डीपली काम होगा एंड वो बहुत कम बजट में बनाएंगे हम एंड आपको दिखाएंगे कि कैसे कम बजट में भी एक अच्छा कैफे सेटअप हो सकता है। एंड दोस्तों, हम आपको करके दिखाएंगे। अभी तक हम आपको बोलते थे कि इतने बजट में आपका सेटअप हो जाएगा, अब हम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आप कम बजट में भी एक अच्छा सेटअप कर सकते हो, एक बड़े कैफे जैसा आप इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हो बहुत कम कीमत पर। सो दोस्तों, आज का वीडियो स्किप मत करना बिकॉज आज की वीडियो के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज आज अगर आपने सोचा कि मुझे कैफे स्टार्ट करना है, आप हमसे ट्रेनिंग भी ले लोगे, रेसिपीज की ट्रेनिंग लोगे, बट नेक्स्ट स्टेप जो होगा दोस्तों वो होगा आपको शॉप की लोकेशन ढूंढना, शॉप ढूंढना, उसको कैसे डेकोरेट करना है, उसका लेआउट क्या रहेगा किचन का, वो सारा कुछ मन में क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का कैफे खोलने का सपना देख रहे हैं पर शुरुआत कहाँ से करें? आज की इस वीडियो में हम आपको सारे वो जरूरी स्टेप्स बताएंगे जिसके बाद आप एक सक्सेसफुल कैफे का सेटअप कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन को चुनना। सबसे पहले हम लोकेशन चूज करेंगे कि हमें अपना कैफे कहाँ खोलना है। तो हमें सबसे पहले वहां जाकर देखना होगा कि वहां का जो फुटफॉल है वो कैसा है। आपको सुबह जाना है, दोपहर में जाना है एंड शाम को जाना है। तीनों समय जाकर आप ऑब्जर्व करें, क्या वहां पर भीड़ आती है, क्या वहां लोग निकलते हैं, क्या लोग वहां रुकते हैं, वहां निकलते हैं। बिकॉज इसी से हमें पता लगेगा कि वहां पर जो फुटफॉल है कैसा है। आप एक टाइम जाकर नहीं पता कर सकते, आपको तीनों टाइम जाना पड़ेगा। 2-3 दिन जाइए, आप ऑब्जर्व करिए, आपको पता लग जाएगा कितना फुटफॉल है वहां पर एंड किस प्रकार के लोग वहां से निकलते हैं। ऑफिस स्टाफ, लेबर, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो सारा आपको चेक करना होगा। ये सब चेक करने के बाद दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हैं, वहां पर अच्छा फुटफॉल है, तो आप ओनर से जाकर मीटिंग करिए। मीटिंग में आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आप कितने साल के लिए कैफे लेने वाले हो। बिकॉज अगर आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो कैफे के अंदर इंटीरियर्स के ऊपर, तो आपको कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट करना होगा। 3 से 5 साल का कर लीजिए। बिकॉज अगर आप एक बार पैसा लगाओगे कैफे के अंदर तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाएगा। तो ये नहीं कि ओनर आपको 1 साल बाद बोल दे कि खाली कर दीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको कम से कम 3 से 5 साल का एग्रीमेंट करना होगा। हर बात को क्लियर करें, कोई लीगल इशू है क्या, हर साल किराया कितना बढ़ेगा, और सबसे जरूरी अगले 5 साल की प्लानिंग बनाएं। बिकॉज दोस्तों, ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी होगी ओनर के साथ कि उसके कोई लीगल इशू तो नहीं है शॉप के ऊपर, या कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो नेबर्स हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी होगी एंड कम से कम हमें 5 साल की प्लानिंग को लेकर चलना होगा जब हम कैफे ओपन करने वाले हैं। बिकॉज जब हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो कैफे का रेंट है वो हर साल कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। ये जो रेंट की रेशो है दोस्तों अलग अलग होती है सिटीज में। कहीं पर 5% बढ़ता है, कहीं पर 7% बढ़ता है, कहीं पर 10% बढ़ता है। हमारे केस में यहाँ पर हमारा जो किराया है वो हर साल 10% बढ़ेगा। तो मैं अगर बात करूं, मैंने ये शॉप 30,000 में ली है, तो मेरा 5 साल बाद जो किराया होगा वो होगा 45,000 रुपीज। जो मेरा पहला आउटलेट है उसका जो किराया है दोस्तों उसका 43,000 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सोच समझ कर इस शॉप को लिया है। इसका जो किराया है वो 5 साल बाद उतना होगा जो अभी मेरा किराया मैं पे कर रहा हूँ। तो ये सारी प्लानिंग आपको लेकर चलनी है। एंड जो एग्रीमेंट होगा दोस्तों वो नोटरी से अटैच करवाना है आपने। एंड उसमें हर चीज को मेंशन करना है, जो भी आपकी डिस्कशन होगी ओनर के साथ आपको सब कुछ मेंशन करना है। उसमें कोई लीगल एक्शन है वो मेंशन करना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए उसके अंदर।
उसके बाद दोस्तों एक बार आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक एक दिन आपको प्लानिंग से करना होगा, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आपने शॉप रेंट पे ले ली, अगर वहां पानी की व्यवस्था ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहला काम आपको वहां पर प्लम्बर का काम करवाना पड़ेगा। आपकी जो पानी की व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, पानी की टंकी लगानी पड़ेगी। अपने जो पॉइंट्स हैं हमारे जो कैफे के अंदर, जहां जहां हमें पानी की जरूरत है वहां वहां पर हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे पहले ही। एंड उसके बाद आप प्लम्बर को बुलाइए, उसको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए कि मुझे 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। बिकॉज जितना ज्यादा आप लेट करेंगे उतना ज्यादा आपका शॉप का रेंट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स के लिए भी आपको पहले ही सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप घर बैठकर प्लानिंग करिए, इंटरनेट पर देखिए आप कि किस प्रकार से कैफे की डेकोरेशन कर सकते हैं। जो आपका स्पेस है उसकी फोटोज लीजिए, उसको आप इंटरनेट पर डालिए एंड वहां से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार की डेकोरेशन मुझे करनी है। तो वो जल्दी जल्दी आप उसको फाइनलाइज करिए। एंड उसके बाद दोस्तों अगर आपने कुछ वुडन वर्क कराना है कैफे के अंदर तो आप कारपेंटर से भी डिस्कशन कीजिए। एक से नहीं, आप कम से कम 2-3 कारपेंटर से कोटेशन लीजिए कि कितना खर्चा आएगा इसके अंदर, मुझे ये काम कराना है। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे काम करवाइए। एंड दोस्तों कारपेंटर भी आपको अच्छे आइडिया देते हैं, जो अभी मार्केट में चल रहा होगा लेटेस्ट वो आपको बताएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इंटरनेट। बिकॉज आपका एक बार दुकान पे काम स्टार्ट हो गया है तो अभी आपको तुरंत इंटरनेट चाहिए, ताकि आप, अगर आप शॉप पर नहीं हो तो आप मॉनिटर कर सकते हो। इंटरनेट के साथ साथ आपके सीसीटीवी कैमरास भी लगेंगे तो उनसे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि शॉप पर जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है, किस प्रकार से लड़के कर रहे हैं काम, वो सारा मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। एंड सीसीटीवी कैमरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी चीज आपको इसमें आप घर बैठे देख सकते हैं, आप कहीं बाहर हैं सारी मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। आपका जो मटेरियल आ रहा है, जो भी आपको वुडन का मटेरियल आ रहा है, किसी की तरह का मटेरियल आ रहा है, उसको देख सकते हो आप। तो वहां पर गड़बड़ होने के चांस कम हो जाते हैं अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो दोस्तों अभी हमारा वुडन का काम चल रहा है, तो आज की वीडियो में हमने यही दिखाया कि क्या स्टेप्स रहेंगे हमारे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में जो बताएंगे उसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बताएंगे, कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल जो लाइट्स है हमारी वो कैसे लगानी है, एंड जो हमारी वॉल्स की डेकोरेशन है वो कैसे होगी, पूरा डिटेल में रहेगा। एंड जो काउंटर हमारे जो फाइनल निकल के आएंगे, टचअप जो हम फाइनल काउंटर बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हम आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे एक कैफे के बारे में, जिसके बाद आप अपना कैफे का बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी की अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।